फ्रेंड्स, तो ये है मेरी ननद की शादी का ब्लॉग। तो हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोग रेडी होके बैठ चुके हैं, रील्स बना रहे हैं। और ये देखिए भाई दुल्हन भी इंतजार कर रही है। हेलो मैडम। तो दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहू हूँ तो भाभी को तो साथ में रहना पड़ता है। फिर भी मैंने ये ब्लॉग बनाया। ये देखिए, ये एंट्री के बाद जयमाला। जयमाला का होते होते सुबह हो गई थी, तो सब लोग वहीं आके रेडी हो रहे कि कान क्या पहनना है, सो के उठे थे। और ये देखिए सुबह सुबह सूरज भी निकलने लगा। सुबह 5:30 बज गए थे। क्यों कर रही हो? क्यों? जैसे ही जयमाला कंप्लीट हुई तो सबसे पहले नंबर आया ताई ताऊ का, मतलब मेरी ननद के मम्मी पापा का। तो उन्होंने उन्हें लाड़ प्यार से किया और फ़ोटो खिंचवाया। वो रो भी रही थी थोड़ा सा, तो ताई ने उन्हें प्यार से समझाया। और फिर उसके बाद है ना, ताई ताऊ ने फ़ोटो खिंचवाने के बाद मेरे ससुर जी और सासू माँ उन्होंने, क्योंकि वो चाचा चाची हैं, तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया। ऐसे ही सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। फिर हुई यहाँ पाँव पुजाई, जिसका सिर्फ मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो नहीं है। और पाँव पुजाई के बाद है ना, दूल्हे के जो घर वाले हैं ना, तो वो आने लगे थे। ये देखिए पाँव पुजाई में कितना सामान मिलता है गाँव में। कोई सोने की चीज़ देता है, कोई बर्तन देता है, कोई कुछ देता है। तो फिर उसके बाद है ना, फेरों की रस्म होती थी। फेरों की रस्म में है ना, जो दुल्हन की बहनें और बुआ होती है वो होती है, और दूल्हे के घर वाले होते हैं सारे के सारे। तब उनके सामने फेरे होते हैं। तो ये नंदोई जी थे और ये पंडित जी आके बैठ गए और इन्होंने फेरे लगवाना स्टार्ट किए। और उसके बाद इधर फेरे हो रहे थे, तब तक ये देखिए यहाँ हल्दी घोर के रखी थी। जैसे ही फेरे ख़त्म होंगे तो जैसे बारात जाएगी ना, तो यहाँ हल्दी लगाएंगे। ये मेरी नंदों ने हल्दी लगाना स्टार्ट किया। और ये देखिए ये लोग निकलते जा रहे हैं, और मेरी एक नंद ने रास्ता रोक लिया है। बड़े बड़े हैं ससुर वगैरह, उनको जाने देते। जो देवर होते हैं और नंदोई होती है, उन सबको हल्दी लगती है। तो मेरी ननद वगैरह सब लोग मिलकर हल्दी लगा रही थी। और ताई को बड़ा तरस आ रहा था, क्योंकि दूल्हे का छोटे भाई थे तो उन्होंने बचा रही थी, लेकिन मेरी ननदों ने फिर भी नहीं छोड़ा। फिर यहाँ पे जैसे ही ये रस्म ख़त्म होती है, उसके बाद आती है सिंदूरदान की रस्म और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म। तो यहाँ पर फिर दुल्हन का चेहरा खोला जाता है, तब दूल्हा दुल्हन बचते हैं और घर वाले, घर की सारी औरतें वगैरह अंदर आ जाती है। देखो मैं लाज में मेरी देवरानी, क्योंकि सब लोग बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। तो ये देखना रोना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि अब यहाँ इसके बाद ये पराई हो जाएंगी। तो उन्हें उसी बात का रोना आ रहा था। तो ये ताई चुप करा रही थी, और उनकी बहन ने उनका मतलब बीच की मांग में भरते हैं ना सिंदूर, पूरा दान किया जाता है, पूरा ही मांग भरी जाती है। तो उन्होंने पूरा ही मतलब मांग टीका उठा के पूरा एक साइड किया। और पहले मंगलसूत्र पहनाया जाता है। उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया, और लेकिन उन्हें बहुत रोना आ रहा था। सबसे लाडली सबसे छोटी है ना, तो उन्हें ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर हम सब लोग समझा रहे थे कि तुम्हारे फ़ोटो बेकार आएंगे, क्योंकि शादी के बाद देखे हो तो उसके पूरे सिंदूरदान के टाइम पे, मंगलसूत्र के टाइम पे रो रही थी। दूल्हा तो इतना बेचारा तरस का उसका शक्ल उतर गई कि वो रो रही थी, उन्हें बड़ा लाड प्यार आ रहा था। फिर उसके बाद है ना, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे, सामने कैमरामैन था, सब लोग थे। तो थोड़ा स्माइल उन्होंने किया, वो भी थोड़ी थोड़ी की। फिर उसके बाद सिंदूर किया, और जो दुल्हन की बहनें होती हैं या बुआ होती हैं, वो डिब्बी पकड़ लेती, तो उसमें से 5 का सिक्का या सोने की अंगूठी से सिंदूरदान किया जाता है। फिर यहाँ पे सिंदूर जैसे ही डाल रहे थे, उनका रोना ही बंद नहीं हो रहा था। सब लोग वीडियो बना रहे थे, ऑब्वियसली मैं भी अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही थी। तो सिंदूरदान की रस्म बहुत प्यार से हुई। फिर उसके बाद है ना, सिंदूरदान के बाद दूल्हा जाता है और नहा धोकर आता है। फिर उसको खाना खिलाया जाता है। तो हम लोगों ने छेड़ रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम इधर वो खाना खा रहे थे, तब तक यहाँ पर विदाई की रस्म स्टार्ट होने वाली थी। तो बिटामनी होती उससे पहले, तो सामान पैक कर रही थी दुल्हन की बहनें सारी। और हम लोग देखिए ताई कितना रो रही हैं। और फिर उसके बाद ये बिठाने की रस्म होती है, जहाँ पे दूल्हे को मिठाई खिलाई जाती है और रुपए दिए जाते हैं। दुल्हन की बड़ी बहनें और भाभियाँ और मम्मियाँ चाचियाँ सब देती हैं। ये मेरी जेठानी जी हैं, और ये ननद, तो सब लोगों ने एक एक करके दी। शुरुआत मैंने करी।
मैंने उन्हें पहले बतासा खिलाया, मिठाई भी रखी थी, वो कह रहे थे बतासा खिला दो, ज़्यादा मिठाई खा खा के मैं थक गया। तो फिर उन्हें मैंने रुपए दिए और पाँव छुए और फिर फ़ोटो भी, ऑब्वियसली फ़ोटो भी खिंचवाए मैंने। फिर मैंने फ़ोटो खिंचवाने के बाद है ना, फिर उसके बाद सब लोग एक एक से आ रहे थे। जो दूल्हे का भाई होता है उसको भी देते हैं, साथ में बैठा रहता है। फिर उसके बाद है ना, दुल्हन की बहन और उनकी भाभी और दुल्हन की बहन तो यहाँ पर, अब फिर वो सीमा, तो फिर नंदोई के साथ फ़ोटो भी उन्होंने अलग भी खिंचवाया। फिर उसके बाद आई शिवानी, तो शिवानी का रिश्ता निकल आया, तो उसने पैर नहीं छुए, बाकी रुपए दे दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली शिवा तो नंदोई लगते हैं। फिर उसके बाद सबसे छोटी ननद है, मतलब उनसे बड़ी है, तो उन्होंने मिठाई खिलाई सबको और ज़बरदस्ती खिलाई, क्योंकि सब बेचारे सबके हाथों से मिठाई खा रहे थे, उनको भी शर्म, मतलब बहुत खा ली थी उन्होंने। सब लोगों ने एक एक करके ये रस्म निभाई। किस किस के यहाँ पे ये रस्म होती है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद हमने अपनी ननद को तैयार किया और सब लोग यहाँ देखिए बैठे हैं, कोई रो रहा है, सबको ऑब्वियसली से रोना ही आ रहा था, क्योंकि सबसे छोटी ननद की शादी। फिर यहाँ पे ये रोना स्टार्ट कर दी थी, हम लोगों ने तैयार कर दिया था, ये इनकी विदाई हो रही थी और फिर हम लोग रोने लग गए थे, तो हम लोगों ने किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया। फिर दुल्हन के जाने के 2 दिन बाद तक ये गीत गाते थे, सब लोग मिलके गीत गाए थे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, मतलब मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।